सदके थी मां की सोचेंदा पे मेरा पुत्र। अम्मा सैन, इस सैटेलाइट के दौर में भी आपने मुझे माही से फोन पर बात करने के लिए मना कर रखा है। की गल करे सो माई नाल मेरे को बता दे, तेरा पैगाम भिजवा दे सा। हद होती है अम्मा सैन, सारी बातें आपसे तो नहीं कर सकता मैं। माही से बात होती तो पता लगता ना कि कम से कम उसको ये रिश्ता मंजूर भी है कि नहीं। पुत्र, उसकी वही मर्जी है जो उसके माँ प्यो की मर्जी है। लड़कियां बालियां अपनी मर्जी माँ प्यो की जुबान से बताती हैं और फिर पीर साईं का कराना। इस मामले में बड़े सख्त लोग हैं, अपनी बीवियों को 7 पर्दों में लुका के रखते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। अलबत्ता चलो, ये भी पता चल ही जाएगा। सारी खबरें हैं तुझे, मेरे को चंगी तरह पता है। खबरदार फोन ना करना, थोड़े दिन आती गाल है, जरा सब्र कर। अम्मा, थोड़े दिन सब्र ही तो नहीं होता है। अरे अम्मा, वो तस्वीर भिजवा दी थी ना आपने मेरी, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि कहीं उसको ऐसा ना लगे मैं धोती कुर्ते में गंडासा लेकर खड़ा हूँ, किसी चौकीदार की तरह कोई जागीरदार हूँ। भिजवा देती थी तस्वीर, और बदले में बीबी सैन ने उसकी तस्वीर भिजवाई है। मेरे को लगसी कि लड़की ने आप एल्बम से निकाल कर माँ को दी है, वो प्यारी लग रही तस्वीर में। तो कहाँ है तस्वीर, मुझे देना। बखा दे सा, एडा बेसब्रा ना हो। इंशाल्लाह नजर। अच्छा जनाब, तो जब आप घर पर होती हैं तो 7 पर्दों में छुपा कर रखा जाता है आपको, लेकिन मैंने तो जिस माही को ट्रेन में देखा था वो तो बड़ी शूख और चंचल थी। मतलब शरारती हो तुम बहुत। कितने रूप छुपा रखे हैं तुमने इस कोमल मुस्कान के पीछे, मगर मुझे तुम हर रूप में प्यारी लगती हो। हेलो। हेलो, मैं तैमूर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? जी नहीं, आप बताएं आपने कैसे फ़ोन किया? आपकी तस्वीर इस वक्त मेरे हाथ में है। दिल चाह रहा था आपसे बात करने का, तो सोचा कॉल कर लूं। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या आप भी मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? मैं क्यों इंतजार करती? मेरा मतलब है, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप कॉल कर लेंगे। चले, अब तो अंदाजा हो गया ना आपको। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? क्योंकि जो माही मुझे याद है वो तो बहुत ही बोल्ड और जिंदा दिल थी। नहीं तो
आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं क्यों घबराऊं? ओके, तो फिर इसका मतलब हुआ कि आप मुझसे शर्मा रही हैं। जी नहीं। शायद अम्मा आ रही हैं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हेलो माही। मुझे ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है माही। अब जब हवेली में चारों तरफ तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, हर नजर तुम पर टिकी हुई है, तुम उस लड़के से मिलना चाह रही। मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने को है। तुम प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो माही। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने कोशिश की कि मैं इस ख्याल को अपने दिल से बाहर निकाल फेंकूं, लेकिन मेरा गिल्ट बढ़ता ही जा रहा है। फकीरा ठीक कह रही थी। मैं जब तक उसके दिल की आस को, उम्मीद को पूरी तरह कुचलकर खत्म नहीं कर दूंगी ना, वो यूं ही मेरे दर पर पड़ा रहेगा। आज तुम्हारे लहजे में वो वजन, तुम्हारी दलील में वो तासुर क्यों नहीं महसूस हो रहा माही? आज तुम अपने अंदर ही इतनी उलझी हुई क्यों लग रही हो? सच बताओ माही, ये तुम्हारे अंदर का गिल्ट ही है ना? कहीं कुछ और तो नहीं? नहीं भाभी, कुछ और क्या हो सकता है? इधर देखो मेरी तरफ। आज तुम मुझसे नजर मिलाकर क्यों नहीं बात कर रही? नहीं भाई, ये तुम्हारा गिल्ट या पछतावा नहीं है, ये कुछ और है। ये तो नहीं, मैं पीर साईं काजिम शाह की बेटी हूं और छोटे साईं नाजिम शाह लाला की बहन। मेरी माँ इस जागीर की बड़ी सरकार कहलाई जाती है। मेरे बाप का शमला इस इलाके में सबसे ऊंचा है। मेरे भाई के कद काठ को देखने के लिए लोगों को अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर आसमान में देखना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ वही अकेली माही होती जिसके पीछे वो यहाँ आया है, तो बात कुछ और थी। वो जिस माही को जानता है, वो तो 4 दिन के लिए वहीं शादी की तकरीब में जन्मी थी और वहीं मर गई। यहाँ जो माही है, वो अपनी हदें अच्छी तरह जानती है। और उन्हें कभी पार नहीं करेगी। उसे यहां से जाना ही होगा भाभी।
अगर वो ना किया तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम